नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं जजपा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सीड़ा। और अवतार सीड़ा से बातचीत करेंगे खास मुद्दों को लेकर। पहले तो अवतार जी, स्वागत है आपका पंजाब के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं सभी आपके व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अवतार जी, बात करें जो कल ही विधायक ईश्वर सिंह ने बात की थी कि जजपा ने उनका साथ नहीं दिया या जजपा की वो उपज नहीं है, और वो जो विधायक बने थे वो अपने स्तर पर बने थे, अपने लेवल पर बने थे, अपनी ही पावर से बने थे। जी, मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूं कि ईश्वर सिंह का ये बयान अपने आप में उनको लोगों की नज़र में गिराने वाला है, क्योंकि वही ईश्वर सिंह है जो जीतने के बाद ये कहा करता कि मुझे किसानों ने जिताया है, मुझे जाटों ने जिताया है, मुझे लोकदल ने जिताया है। और वही ईश्वर सिंह आज उसी मुंह से इतना नाशुक्रा कैसे हो गया, तो ये बड़ी उसके लिए मेरे ख्याल से शर्म की बात है। अवतार जी, आपने कहा कि विधायक ईश्वर सिंह की चादर सफेद नहीं है, दाग लगाए आपने, आरोप लगाए। क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं, आरोप साबित हो तभी माना जाए ना कि ये सच्चे हैं। ऐसा है, पहले आरोप लगते हैं, बाद में वो साबित भी होते हैं। तो बिना बात कोई आरोप नहीं लगते। और ये मेरा ही कहना नहीं है, ये आपके सामने भी है कि आज एक पुरानी इनोवा गाड़ी में ईश्वर सिंह आता था जब विधायक का चुनाव लड़ा था। आज 60-60 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलता है, तो कुछ तो राज है इसमें। वो तो उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, विधायकों को 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, पिछली पेंशन भी होंगी। ऐसा है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले दिनों एक पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाया था और सबको पता है कि सेलर वालों को किस तरह से इसने ब्लैकमेल किया, किस तरह से इसने बाईपास के अंदर किसानों को ब्लैकमेल किया, किस तरह से इसने ठेकेदारों को ब्लैकमेल किया। सबको पता है। समय आने पे इनकी आय से अधिक संपत्ति की इनकी जांच करवाई जाएगी। विधायक ईश्वर सिंह ने कल ही कहा था कि जजपा ने उनका कोई साथ नहीं दिया। जब पिछले विकास कार्यों की बात करें, विकास नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से उन्हें कई बार फजीहत झेलनी पड़ी। जजपा साथ ना देती तो इनके बेटे, वो बेचारा मेरे ख्याल से जो शायद एक करियाने की दुकान भी चलाने के लायक नहीं, उसको चेयरमैन किसने बनाया। इसकी पुत्र वधू जो कुरुक्षेत्र रहती है, उसको चीका नगर पालिका का चेयरमैन किसने बनाया? जजपा ने बनाया, जजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाया। इनकी ये तो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ तो इनकी 1 वोट होगी, 3 वोट बनवा रखे होंगे इन्होंने। और क्या ये कुरुक्षेत्र से वोट लेके आया था? हमने बनाया था। दुष्यंत चौटाला भी आए थे जब चुनाव था, रेखा रानी जब चेयरमैन के चुनाव को लड़ रही थी, दुष्यंत चौटाला आए थे, फिर भी नासुकरी। मैं इसी बात के लिए हैरान हूँ कि चलो राजनीति में ये चलता रहता है कई बार, लेकिन आदमी को अपने मतलब एहसान और किसी का किया हुआ कभी नहीं खोना चाहिए। और ये व्यक्ति तो मैंने कमाल मानी कि हमारा तो इसने क्या एहसान मानना था। इसने तो कुमारी शैलजा, जिसने इसको राज्यसभा में भेजा, जिसने इसको एससी कमीशन का मेंबर बनाया, मेरे सामने उसको भी अपशब्द बोलता था। ये तो नाशुक्री प्रवृत्ति का आदमी, किसी का नहीं है। तो अभी जैसे फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा से संपर्क में है फिर से, क्योंकि पीछे जब बीजेपी से संपर्क में थे तो इन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी टच में रहे, महीना 1.5 महीना उनके गुणगान भी किया। मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा को भी इतना सबक तो लेना चाहिए कि ठीक है, राजनीति में नेताओं की ज़रूरत होती है, लेकिन जो इस तरह के धोखा देने वाले लोग हैं, इनसे ज़रूर परहेज उनको करना चाहिए। और किसी भी पार्टी का, भाजपा ने तो इनको इनकी औकात दिखा दी है, कांग्रेस भी इनकी औकात इनको भविष्य में दिखा देगी। तो विधायक ईश्वर सिंह ने एक बात और कही है कि जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव इस समय, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जेजेपी भी शायद जल्द ही उम्मीदवार जो है घोषित कर दे, और घोषित कर भी दिया हो शायद, इसका मुझे अपडेट नहीं है। और बात करें कि जो इस तरह की बातें उन्होंने कही कि जो विकास की तरफ ध्यान देगा, जो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगा, उसको समर्थन करेंगे। ऐसा है, समर्थन तो विकास करना अच्छी बात है, लेकिन आपने तो विकास किया नहीं, दूसरे को किस मुंह से विकास कहोगे? आपकी यही आरोप तो उन्होंने जेजेपी पे लगाए कि जो उप मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया विकास के लिए, तो तभी विकास नहीं करवा पाए। उसकी टीस भी थी इनके मन में, मंत्री नहीं बने। उप मुख्यमंत्री को तो सारा हरियाणा जानता है, जिस ढंग से उसने लोगों की सुनवाई करे, जिस
सक्रियता से उन्होंने एक छोटा हिस्सा सरकार में होने के बावजूद उन्होंने लगातार जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, सारी जगह, सिरसा में और लोगों के गांव-गांव में जाके जिस तरह से उन्होंने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट केंद्र से मंजूर करवाए और हरियाणा सरकार से मंजूर करवाए, वो हमारे गुला में भी है। और दूसरी बात ईश्वर सिंह की, तो मैं ये कह रहा था कि आप जो ये कह रहा है नहीं कि सांसद के कैंडिडेटों से सवाल पूछ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ सांसद के कैंडिडेटों को ये कह रहा हूँ, भाई इसको कोई ना कोई गाड़ी में बिठा के हल्का गोला के लोगों में ले जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसकी कितने लोकप्रियता है। बात करें, उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका जो विरोध उनका भी हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उनकी भी लोकप्रियता रही है, उनका भी उनके एरिया में विरोध हुआ है। राजनीति में विरोध करना तो लोगों का अधिकार है। नवीन जिंदल का भी विरोध हुआ है, विरोध मनोहर लाल खट्टर का भी हो रहा है, और विरोध और भी नेताओं का होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक के अंदर एक इतनी नफरत भरी होनी कि किसी नेता को वो कोई थप्पड़ मार दे, कोई ऐसे ही मार देता है, कितना मतलब दर्द होगा उसके अंदर। जी जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये अब 4.5 साल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब आप लोगों के माध्यम से पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहता है कि मैं तो बड़ा विकास की सोचने वाला हूँ और मेरी बातों पे तो कोई ध्यान ना करे, मेरे से कोई हिसाब ना मांगे, और मैं इस तरह से ये साबित करूँ कि ईश्वर सिंह तो बड़ा विकास के प्रति सीरियस है। तो इसका मतलब जनता की सांत्वना लेने का प्रयास है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश है। मैं तो एक निवेदन ईश्वर सिंह जी से इस आपके माध्यम से करता हूँ कि कृपया ये जो चुनाव है विधानसभा का 2024 में जो होगा, ये चुनाव कोई पार्टी तो आपको टिकट देते ठीक है, नहीं तो आप आज़ाद लड़के देख लेना, थोड़ा सा आपका भी बैम निकल जाएगा और हमारा भी निकल जाएगा। जी 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 अवतार जी, शुक्रिया। तो देखिए, अवतार चीका ने जो है ये खुलकर कहा है कि विधायक ईश्वर सिंह यदि 2024 का चुनाव खुद लड़ें और आज़ाद तौर पर लड़ें तो पता चल जाएगा। हालांकि ये इनकी अपनी निजी राय है, इससे पंजाब केसरी कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन कुल मिलाकर कल विधायक ईश्वर सिंह द्वारा यानी गत दिवस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें उन्होंने विकास ना होने के मुद्दों के दुखड़े रोए और उन्होंने काफ़ी जो है अपनी असहजता प्रकट की पार्टी के प्रति, और उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें तो मंत्री भी नहीं बनाया गया, जबकि अकेले वो जिले के एक ऐसे एकमात्र उम्मीदवार रहे और एमएलए बने जिन्होंने साबित किया कि जेजेपी की जो यहाँ पकड़ अच्छी है। और कुल मिलाकर जो है आने वाला भविष्य पता नहीं क्या करेगा, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और इशारा भी किया है कल विधायक ईश्वर सिंह ने कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे ने तो कह ही दिया था कि कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा की तरफ से उन्हें निमंत्रण आया हुआ है और वो उनका पूरा सम्मान भी करते हैं, पारिवारिक संबंध भी इनके जो है बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।